हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि टोजी खुद ही अपने सर में नोकीला टूल मारकर मर जाता है और जोगो और सुकुना की फाइट में जोगो मारा जाता है और हारुटा मिगुमी को तलवार से घायल कर देता है। और फिर मिगुमी अपने टेक्निक 10 शैडो के बारे में हारुटा को बताता है कि पहले उसके सिर्फ 2 डीमन डॉग्स ही हुआ करते थे और बाकी शिकिगामी को कंट्रोल करने के लिए उसे बुलाकर पहले लड़ना पड़ता था। अब इस तरह आज इस टेक्निक में पूरे 10 शिकिगामी हैं और बाहर वाला कोई शिकिगामी को हराता है तो उससे कोई फायदा नहीं होता। मिगुमी आगे बताता है कि उसके पास एक ऐसा शिकिगामी है जिसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया। चाहे मिगुमी इस शिकिगामी को कंट्रोल नहीं कर सकता मगर उसे बाहर जरूर निकाल सकता। मिगुमी जिस शिकिगामी की बात कर रहा है उसका नाम मोहोरागा है। इसके बाद फ्लैशबैक में गोजो जो कि मिगुमी को बताता है कि ज़ेनिन क्लैन और गोजो क्लैन की आपस में बनती क्यों नहीं है। असल में सैकड़ों साल पहले उन दोनों फैमिलीज के दरमियान फाइट हुई थी जिसमें दोनों क्लैन के हेड मारे गए थे। गोजो क्लैन के हेड के पास 6 आईज और लिमिटलेस टेक्निक थी और ज़ेनिन क्लैन के हेड के पास 10 शैडो टेक्निक थी जिसका मिगुमी की पास, यानी जरूर ज़ेनिन क्लैन के हेड ने मोहोरागा को बाहर निकाला होगा जिसने उन दोनों को मार दिया। खैर, मिगुमी मरने वाली हालत में था वो हारुटा को मारने के लिए सबसे पावरफुल शिकिगामी मोहोरागा को बुलाता है जिसे देखकर हारुटा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुकुना भी फील कर लेता है और उरामाई से कहता है कि उसे फौरन कहीं जाना है। उरामाई सुकुना से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। इधर मिगुमी यूजी से माफी मांगता है कि क्योंकि उसने उससे जिंदा रहने का वादा किया था और हारुटा को भी गुड लक बोलता है। और मोहोरागा बाहर आते ही सबसे पहले मिगुमी पर अटैक करता है जिससे मिगुमी अधमरा हो जाता है और हारुटा के पसीने छूट जाते हैं। और फिर मोहोरागा हारुटा को मारने वाला ही था लेकिन सुकुना सुपर स्पीड से उसे बचा लेता है। सुकुना हालात देखकर ये समझ जाता है कि मिगुमी ने हारुटा को एक रिचुअल में फंसाया है। अगर हारुटा की जान गई तो मिगुमी भी मारा जाएगा। और फिर सुकुना रिवर्स कस टेक्निक से मिगुमी को थोड़ा हील कर देता है क्योंकि सुकुना के लिए वो बहुत अहम है। और फिर मोहोरागा एक ब्लेड से सुकुना पर अटैक करता है लेकिन सुकुना आराम से रोक लेता है। फिर वो अपनी टेक्निक को डिसमेंटल इस्तेमाल करता है जिससे मोहोरागा की बॉडी पर बहुत से कट लग जाते हैं। सुकुना समझ जाता है कि मोहोरागा के पास जो ब्लेड है वो सॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है जो कि कर्स स्पिरिट को मारने के लिए काम आती है। अगर सुकुना कोई नॉर्मल कर्स होता तो फौरन मर जाता। मोहोरागा की बॉडी पर लगे कट अब तक ठीक हो गए थे। सुकुना फिर से अटैक करता है लेकिन इस बार ज्यादा असर नहीं होता। इस बार मोहोरागा पूरी ताकत से सुकुना पर हमला कर देता है और फिर उनके दरमियान अच्छी खासी फाइट होती। मोहोरागा सुकुना को बराबर की टक्कर दे रहा था। इनके एक मुक्के से पूरी बिल्डिंग गिर रही थी और मोहोरागा सुकुना पर ढेर सारी गाड़ियां फेंकता है और सुकुना बच के फिर से मोहोरागा को काट देता है और मोहोरागा को कुछ भी नहीं होता। और सुकुना समझ जाता है कि मोहोरागा पर उसके अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा। फिर हमें एक बिल्डिंग में कई सारे छुपे लोगों को दिखाया जाता है। उधर सुकुना का हर अटैक मोहोरागा पर फेल हो रहा था। मोहोरागा ब्लेड से अटैक करता है लेकिन सुकुना अपने दांतों से उसे तोड़ देता। लड़ाई काफी लंबी चलती है और मोहोरागा सुकुना को काफी बिल्डिंग से बांध देता है। फिर वो उन्हें रोकता है। कुछ देर बाद सुकुना की कर्स टेक्निक भी दिखाई देने लगती है और फिर सुकुना को समझ आता है कि मोहोरागा के पास किसी भी अटैक को अडेप्ट करने की टेक्निक है। जो उसके सर पर लगा चक्कर है वो घूमने के बाद खुद को अटैक के हिसाब से ढाल लेता है। अब मोहोरागा को हराने के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है जिसका नाम है मेलवेंट किचन। ये ऐसा डोमेन है जिसका कोई बैरियर नहीं है और टारगेट चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इसके बदले में सुकुना 200 मीटर के रेडियस में गारंटीड हिट अटैक कर सकता है और ये रियल वर्ल्ड में बनता है। डोमेन में मौजूद हर चीज के टुकड़े हो गए थे और जलकर राख हो रहे और ये अटैक कंटिन्यूस होते हैं ताकि मोहोरागा को अडेप्ट करने का वक्त ही ना मिले। और सुकुना सारी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करता है और मोहोरागा पर सुकुना फ्लैशिंग अटैक्स का भी कोई असर नहीं हो रहा। और अब सुकुना अपने फ्लेम टेक्निक से मोहोरागा पर अटैक करता है। सुकुना फायर एरो शूट करता है जिससे वहां पर धमाका होता है। इस अटैक से मोहोरागा जल कर राख हो जाता है, साथ ही सुकुना का डोमेन भी खत्म हो जाता है। हारुटा ये सब देखकर हैरान था। सुकुना उसे दफा होने का बोलता है। हारुटा खुशी खुशी भागने लगता है, तभी उसकी बॉडी सेंटर में से कट जाती है। सुकुना ने हारुटा को मार दिया था। सुकुना मिगुमी के पास जाता है। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि यूजी अपना कंट्रोल वापस ले रहा था। सुकुना सुपर स्पीड से को और यागा के पास छोड़ जाता है कि वो इसका इलाज करके ठीक कर दें। इसके बाद सुकुना कंट्रोल छोड़ देता है और यूजी को होश आ जाता है ताकि वो सारे
नज़ारे देख सके। यूजी को वो सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जिनको सुकूना ने मार डाला था और यूजी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है कि कुछ देर बाद उसके अपने दादा की बात याद आने लगती है कि उसे जितना हो सके उतने लोगों की मदद करनी चाहिए। यूजी गुस्से से कहता है कि उसे लड़ना होगा और हमें दूसरी तरफ शिबुया स्टेशन में नानामी को दिखाया जाता है जो अब तक जिंदा है और आधी बॉडी जल चुकी थी। ये एपिसोड यहीं खत्म होती है और यूजी अब किससे लड़ेगा और सुकूना क्या बाहर दोबारा आ पाएगा, ये हमें अगली एपिसोड में ही पता चलेगा। देखिए मजीद जानने के लिए।